मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा आज का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आज के दिन में हम लोग खजूर इतवार मनाते हैं। आइए हम खजूर इतवार की खासियत को हम जानें। आज के दिन में पवित्र कलीसिया पुण्य सप्ताह में प्रवेश करती है। आज की धर्म विधि हमें उस पवित्र घटना की याद दिलाती है जब प्रभु यीशु यरूशलेम प्रवेश करते हैं और लोग हाथों में खजूर की डालियां लिए उनका स्वागत करते हैं तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए जुलूस निकालते हैं। यीशु का यरूशलेम में प्रवेश कोई साधारण प्रवेश नहीं है, बल्कि यीशु यरूशलेम में पास्का रहस्य के पूर्णता के लिए प्रवेश करते हैं। साधारणतः इस इतवार को दो नामों से यानी खजूर इतवार और प्रभु के दुख भोग के इतवार से जाना जाता है। पहला नाम अर्थात खजूर इतवार आनंद मनाने की ओर संकेत करता है और ठीक इसके विपरीत प्रभु के दुख भोग का इतवार मातम मनाने की ओर संकेत करता है। आज के धर्म विधि के मुख्यतः दो भाग हैं। पहला खजूर के साथ जुलूस और दूसरा पवित्र गिरजाघर के अंदर की धर्म क्रिया। पहले भाग में हम प्रभु यीशु के यरूशलेम में जुलूस के साथ प्रवेश करने की घटना को याद करेंगे। यह पवित्र ऐतिहासिक जुलूस बेथानिया से शुरू होकर यरूशलेम के मंदिर में समाप्त होता है। दूसरे भाग में हम पवित्र गिरजाघर में यूकरिस्तिया बलिदान एवं तीनों धर्म पाठों में प्रभु यीशु के दुख भोग और उनके पवित्र मरण को याद करते हैं। धर्म विधि की प्रारंभिक प्रक्रिया के बाद पुरोहित अगर धर्माध्यक्ष है तो धर्माध्यक्ष खजूर को आशीष देते हैं। इसके बाद प्रभु यीशु का यरूशलेम में प्रवेश करने की वृत्तांत की उद्घोषणा की जाती है। तत्पश्चात प्रवचन दिया जाएगा और इसके बाद जुलूस गिरजाघर की ओर प्रस्थान करता है। ये है धर्म क्रिया मुख्य रूप से खजूर इतवार की। आज के दिन में जो सुसमाचार है प्रभु का दुख भोग बहुत लंबा है विस्तार से, इसलिए हम आज के दिन में उस पूरे दुख भोग को नहीं पढ़ेंगे, ना ही पहले पाठ को पढ़ेंगे ना ही दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। उसके मुख्य बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। तीनों पाठ प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को निमंत्रण देते हैं। मुख्य रूप से आज का पहला पाठ नबी इसायाह के ग्रंथ से लिया गया है। प्रभु किस प्रकार से वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह चुपचाप रहता है और सब कुछ सह लेता है, ये बात की वर्णन किया गया है। दूसरे पाठ में जब फिलिपियों को लिखे हुए संत पौलुस का पत्र है उसमें इस बात का जिक्र किया गया। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर थे, ईश्वरी की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने वो मनुष्य बने दास का रूप धारण किया, स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पर वो आए। इसलिए पिता परमेश्वर ने उन्हें वो नाम प्रदान किया जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। आकाश में, धरती पे, अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया। यानी कि प्रभु के उस महान तपस्या के लिए स्वर्ग राज्य को छोड़ के इस धरती पर आना, विनम्र विनीत बन के इस धरती पर आना, पिता की योजना के सामने अपने सिर झुकाते उस योजना को पूरा करना, उन सभी बातों के लिए ईश्वर ने उसको उस महान नाम प्रदान किया है। और आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से तीन बातों पर सुसमाचार हमें हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहला है यूदस के विश्वासघात की भविष्यवाणी के बारे में हम सुनते हैं। दूसरी बात आज के दुख भोग में हम सुनते हैं महानता पर उपदेश। महान बनना है तो क्या करना है, किस प्रकार से दीनहीन बनना, विनम्र बनना, विनीत बनना, इसके बारे में शिक्षा हमें दी गई है। तीसरी बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सुनते हैं
पेतरुस के इनकार की भविष्यवाणी, पेतरुस के इनकार की भविष्यवाणी। इस प्रकार से पेतरुस और यूदस इन दोनों के जिक्र करते हुए महानता के बारे में आज के सुसमाचार में बताया गया है। और प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से कहता है, जब पेतरुस इस बात का घोषणा करता है, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे मुझे जान तक कुर्बान करनी पड़ जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये बात कहने वाले पेतरुस से प्रभु तुरंत उत्तर देता है, पेतरुस तुम आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यानी कि पेतरुस की दुर्बलता के बारे में प्रभु को मालूम था। हालांकि पेतरुस बड़े उत्साह के साथ कहता है, आपके साथ मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। यानी कि मनुष्य चाहे कितना भी सोचे, अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता है। दुर्बल मनुष्य, कमी कमजोरी से भरा हुआ मनुष्य कहीं ना कहीं गिर सकता है। प्रभु इस बात जानता है, इसलिए मनुष्य को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी ताकत मेरी नहीं है, जब तक मेरे ऊपर की ताकत मुझे नहीं मिलेगी, प्रभु की सामर्थ्य नहीं मिलेगी, प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, अनुग्रह नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इस प्रकार से प्रभु इन सभी बातों का जिक्र करते हुए और एक महत्वपूर्ण बात हमें सिखाता है। संकट के समय में यीशु सांत्वना पाने के लिए मनुष्यों के पास नहीं जाते। जब उनके शिष्य उनको छोड़ के चले जाते, जब कोई भी उनका साथ देने के लिए नहीं है, जो भी वादा, बड़े बड़े वादे थे, सारे वादे भूल के लोग चले जाते हैं। वो संकट का समय जब प्रभु वास्तविकता में उस घटना को सोचते हुए तकलीफ महसूस करते हैं, दुख दर्द में, संकट में हैं, उस वक्त प्रभु कोई मनुष्यों से सांत्वना पाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि यीशु सांत्वना पाने के लिए मनुष्यों के पास नहीं, पिता परमेश्वर के पास जाते हैं। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है, हमें सांत्वना पिता परमेश्वर से मिलती है। वही यीशु मनुष्यों के उद्धार के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी इच्छा को बोलकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना उनका कर्तव्य समझकर उस इच्छा को स्वीकार करते हैं। हालांकि उनको लगा, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हट जाए, टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर वक्त तैयार। और प्रभु हमें सिखाते इस प्रकार से हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, पिता की इच्छा क्या है मेरे लिए, उस इच्छा को जानना, उस इच्छा को समझना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये मेरा कर्तव्य है। इस बात को प्रभु अपने जीवन के द्वारा आज के दिन में हम सबों को सिखाता है। हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए पिता की इच्छा को जानना, उसके अनुसार जीवन बिताना। इसमें हमें तकलीफ उठानी होगी, कष्ट उठाने होंगे, परेशानी उठाने होंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और प्रभु ने स्वयं करके दिखाया है। इसलिए मेरा और आपका फर्ज और कर्तव्य है, भाइयों बहनों, हम पिता की इच्छा को पूरी करें। उसी में भलाई है और वही हमें स्वर्ग ले जाएगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि हम भी ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहें। हम भी ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा, हमारी सोच के अनुसार काम होना चाहिए, हमारे जैसे हमने प्लान किया वैसा होना चाहिए। यानी कि महिमा किसकी, हमारी खुद की। प्रभु हमें सिखाता नहीं, चाहे मेरा अपमान हो जाए, प्रभु की महिमा हो जाए, प्रभु को महिमा मिले। ये है प्रभु के अनुयायी करने वालों का मनोभाव। ये होना चाहिए, चाहे मुझे अपमान झेलने पड़े, निंदाएं झेलनी पड़ी, कष्ट उठाने पड़े, चुनौतियों का सामना करना पड़े, कुछ भी त्याग तपस्या करनी पड़े, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा मेरे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए आज की पूजन पद्धति हमें बुलाती है, निमंत्रण देती है। भाइयों बहनों, आज के दिन में खजूरी इतवार के साथ हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आने वाला एक सप्ताह बहुत ही एक सुंदर समय है, अनुग्रह का समय है। हम विशेष रूप से इस समय में भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम अपने आप में देखें, अगर ऐसी कोई बात तो नहीं जो मुझे प्रभु के प्रेम से वंचित करती हो, प्रभु के प्रेम से दूर रखती हो, ऐसे बातों को दूर रखें, उन बातों को पहचान लें
और अच्छा पश्चाताप करें, अच्छा पाप स्वीकार करें, प्रभु के साथ पूर्ण दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से जुड़ जाएं और ये सुंदर ईस्टर मनाने के लिए हम सभी बहुत अच्छी तैयारी हम सभी करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रभु से निवेदन करें ताकि हम सभी उस प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करें, घनिष्ठ करें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से प्रभु, आपने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है विनम्रता का, विनीत होने का, छोटा बनने का, हम भी इस प्रकार से विनम्र विनीत बने। हम हमारे दुख संकट में सांत्वना पाने के लिए आपके पास आएँ, आपके वचनों को खोजें, आपके संस्कारों को ग्रहण करते हुए हम उस सांत्वना को पाएँ, शक्ति पाएँ, बल पाएँ, जिससे कि प्रभु हम आपकी महिमा देख पाएँ। प्रभु हम सबों के साथ रहिए इस आने वाले इस सप्ताह में, और विशेष रूप से आपकी इच्छा को जानने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।